हेलो दोस्तों, आभ्या एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन मैथ का। और मैथ का ये लाभ और हानि का पार्ट है। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। और जैसे लेखपाल हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, सुपर टेट, टेट, सीटेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्न सॉल्व कराएंगे। और आइए चलते हैं, देखते हैं अपने इस प्रश्न की ओर। एक बात और कि जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए चलते हैं। ये पैटर्न 1 का ये सवाल है। ये भी पैटर्न 1 चलेगा। इसके अंतर्गत कई पैटर्न आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो ये पैटर्न 1 का ये सवाल है। चलते हैं, देखते हैं कि एक कुर्सी को 837 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये चुनिंदा क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं। जब भी हम ऐसे प्रश्न को हल करेंगे तो ये अपने आप में ये पूरा 100% होता है। या इसका लाभ निकालें या हानि, ये अपने आप में पूरा 100% होता है। और इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो 100% पे रख के ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कुर्सी को 837 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, तो इसको जब भी निकालेंगे हम 100% पे ही निकालेंगे। तो ये 90% हो गया। और कह रहा है कि 837 यानी कि सेलिंग प्राइस इसकी जो है सेलिंग प्राइस है 837 रुपये। ठीक, तो इसका 1% जानेंगे। तो जो इसका 1% हुआ 837/90। अभी 1% ज्ञात हो गया, हमको चाहिए 100%। तो हम इसका 100% पे ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया 837/90/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 बचा यहाँ से। 3 से इसको काट लेते हैं तो 3 दूना के 6, 2 यहाँ बचा, 23 हुआ। 3 सत्ते 21, यहाँ भी 2 बचा, तो 3 नवा 27। फिर 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 नवा 27 हो गया, कट गया। और ये 3 3 कितना हो गया। अब इसके बाद ये बचा हुआ है 10 उस पर चला जाएगा, तो 93 × 10 बराबर 930 रुपये। इसका जो क्रय मूल्य है, सीपी जो पूछ रहा है, तो 930 रुपये हुआ। तो इस तरह से आसानी से हम इसको देख सकते हैं, या आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। वस्तु को किस मूल्य पर बेचें कि उसे 25% का लाभ हो। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। तो इसको आइए देखते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। इसको हम 75% पे निकालेंगे, क्योंकि 25% की हानि हो रही है। अगर यही बात अगर लाभ को कहता तो 125 हो जाता। तो ये हानि को कह रहा है, तो 25% इसकी हानि हुई, तो इसकी सेलिंग जो प्राइस है वो 450 रुपये की सेलिंग प्राइस है। तो इसको हम 1% पे निकालेंगे।
1% पे निकालेंगे तो 450 बटा 75 हो गया। अब एक बात और कह रहा है, वस्तु को किस मूल्य पर बेचें कि 25% का, यहाँ गौर करिए, 25% का लाभ हो। लाभ की बात कर रहा है, हानि की बात नहीं कर रहा, लाभ की। तो 25% का जब लाभ हो रहा है तो 125 पे इसको हम निकालेंगे, 125% पे निकालेंगे तो 450 बटा 75 गुणे 125। चलिए 25 से हम काट देते हैं इसको, 25 के यहाँ 75, 25 पचे 125, 3 से इसको काट देते हैं, ये हो गया 150। अब 150 गुणे 5, ये हो गया 15 पचे 75, 750 रुपया हो गया, जो कि इसका राइट आंसर बना, 750 रुपये। आप लोग इसे नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु को 780 रुपये में बेचने से दुकानदार को 30% लाभ होता है, और वस्तु को किस मूल्य पर बेचने से उसे 5% का लाभ हो। तो देखते हैं इसको। एक वस्तु को बेचने से 780 रुपये में बेचने से दुकानदार को 30% का लाभ हो रहा है। ये यहाँ पे लाभ की बात कर रहा है, देख लीजिए, लाभ की बात कर रहा है 30%। तो इसको हम लोग 130 पे निकालेंगे, 130%। और जो इसकी बेचने से यानी कि सेलिंग प्राइस है जो कि 780, ये सेलिंग प्राइस है 780। तो हम इसका 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो इसका 1% हो गया 780 बटा 130। एक बात फिर गौर करिएगा, कह रहा है कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचने से उसे 5% का लाभ हो। लाभ की बात कर रहा है, न कि हानि की, लाभ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम 105% का लाभ निकालेंगे, 780 बटा 130 गुणे 105। अब इसको हम फिर से काटेंगे, तो आइए काट देते हैं। तो 1 0 से 1 0 इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक। तो 13 छक 78 ये हो गया, और इसके बाद बचा 6 गुणे 105। इसको हम गुणा कर देते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो 6 बचे 30 को 0 हाथ में लगा 3, यहाँ 3 हो गया, 6 का 6। तो इसका जो आंसर बना ये 630 रुपये, राइट आंसर बना 630 रुपये। तो इसे आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसे उतार लें। हम हट जाते हैं बोर्ड के सामने से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं, इसे हम मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये पैटर्न 2 आ गया है। इसे देख सकते हैं आप, ये पैटर्न 2 आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा पैटर्न 2 आ गया है। जो चौथा क्वेश्चन है, देखिए कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपातन 20:21 है और उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
ये हो गया क्रय और ये हो गया विक्रय। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। इसके बाद 20:21 इसे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। बात समझ में आया आप लोग को? और देखिए कि इसमें लाभ कितना हुआ है। लाभ पूछ रहा है, लाभ कितना हुआ है, 20 है और 21 है, तो लाभ हुआ है 1 का। बस यही निकालना है, लाभ हुआ 1 का, तो हम इसको निकाल लेंगे 100% पे। ठीक, 1 गुणे 100/20 पूछ रहा है, इसमें लाभ ही पूछ रहा है। काट देंगे इसको, 20/25 5 आया, ये हमारा आंसर बना। ये बस सिर्फ वर्ड में ये होता है और ये लगाने में ऐसे सवालों को दिक्कत नहीं होती है, तो आप लोग इसे नोट कर लें या उतार लें। एक चीज और इसको आप लाभ प्रतिशत बना लीजिए, इसको प्रतिशत लाभ बना लीजिए। बस अब ये सही हो गया, 100% नहीं रहेगा, ये प्रतिशत लाभ रहेगा। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या उतार लिए होंगे। इसे हम आइए मिटाते हैं और चलते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उस पर हुआ हानि विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। कह रहा है किसी वस्तु के बेचने पर उस पर हानि विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। ये ऐसा सवाल ये बोल रहा है। ठीक, तो हानि बराबर विक्रय मूल्य। ठीक, हानि बराबर विक्रय मूल्य और गुण 1/4 के बराबर है। 1/4 के, ये बराबर है विक्रय मूल्य 1/4 के, हानि बराबर है। ठीक, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 1/4। तो जो इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। क्रय मूल्य जो हुआ है वो 1 का हुआ है, विक्रय मूल्य 4 का हुआ है, और ये कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए, यानी इसको हानि हुई है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है, इतना जानिए कि एक बात स्पष्ट है कि जो वस्तु होगी, जो भी वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो डेफिनेटली एकदम 5 रुपये रहा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्रय मूल्य है उसका 1 है और विक्रय 4 है, तो डेफिनेटली उसको हानि हो रही है। यानी उस 4 रुपये में बेचा है और इसका 1 क्रय है, तो क्रय मूल्य निश्चित है कि उसका 5 रुपये है। तो यहाँ से क्लियर है। तो पूछ रहा है यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत हानि बराबर
1 गुणे 100 बटा 5, काटेंगे यहाँ से 20 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।